मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स DETRMINERS डिटरमाइनर्स। ठीक है, इसके मैंने 4 भाग बताए थे आपको, जिसमें आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स और क्वांटिटी फैक्ट्स। कल हमने आर्टिकल्स, ए, एन एंड द के बारे में जाना, जो कि डिटरमाइनर्स का पहला भाग था। आज हम जो है डिटेल से जानेंगे दूसरा भाग इसका डिटरमाइनर्स का, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स DEMONS TRATIVES डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनके प्रकार, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं देखिए। दिस, दैट, दिस एंड दोस, तो ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक निर्धारक। डिटरमाइनर्स संकेतवाचक निर्धारक, ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करके उनका निर्धारण करते हैं कि वो चीज जो है वो क्या है और किससे संबंधित है, और संख्या में या मात्रा में कितनी है, ये बताने का कार्य जो है वो डिटरमाइनर्स करते हैं संकेत के द्वारा। तो ये आपने नाउन और प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव में भी आपने इन्हीं के बारे में जाना था। लेकिन यहाँ पर जो है डिटरमाइनर्स के तौर पर कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार से वाक्य में कहाँ आते हैं, कैसे संकेत करते हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण देखिए आप। पहला उदाहरण इस मदद से देखिए, दिस इज ए बुक। अब देखिए दिस आया यहाँ पर, लेकिन इसके बाद में जो है ये वर्ब है, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स ना होकर के ये है प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कैसे होंगे, कब कहा जाएगा दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, सॉरी, तो देखिए दिस बुक इज माइन। अब देखिए दिस के बाद में सीधा जो है वो क्या आया है, नाउन। जब दिस, दैट, दिस, दोस के बाद में नाउन आता है, तब जाकर के ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो है वो
मैं लिखवा देता हूँ प्रतीक का एक दो उदाहरण लिखवा देता हूँ। जैसे दिस हाउस is very expensive. दूसरा उदाहरण, दिस पेन is mine. फिर दैट का देखिए, दैट cars are yours. That car is yours. ठीक है। फिर एक और उदाहरण देखिए दैट का, दैट गार्डन is beautiful. फिर दिस का उदाहरण देखिए, these not books are theirs. These dresses are very expensive. वालों, फिर दोज का, those shoes are yours. एक और उदाहरण देखिए इसका, those things are valuable. अब देखिए ये प्रत्येक के दो उदाहरण है। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें दिस और ये वाला दिस जो है वो दिस का बहुवचन है और दैट जो है वो दिस जो है वो दिस का एक वचन है और दिस जो है वो दिस का बहुवचन है। ऐसे कैसे दैट जो है दोज का एक वचन और दोज दैट का जो है वो बहुवचन है। तो देखिए दिस हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, संकेत किया है ये घर,
दिस के बाद में नाउन, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ऐसे कैसे, दिस के बाद में पेन इज माई, ये कलम जो है वो मेरी है, ये कलम नाउन आया सीधा। और ऐसे कैसे, दैट के बाद में नाउन, दैट कार इज योर्स, वह कार आपकी है। दैट गार्डन इज ब्यूटीफुल, वह बगीचा जो है वो सुंदर है। दीज नोटबुक्स आर देयर्स, दीज नोटबुक्स, ये कॉपियां जो है वो, अभ्यास पुस्तिकाएं जो है वो उनकी है। और दीज ड्रेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, और ये पोशाकें जो है वो बहुत मूल्यवान है, महंगी है, सॉरी। दोज शूज आर योर्स, वे जूते आपके हैं। दोज थिंग्स आर वैल्यूएबल, वे चीजें मूल्यवान। आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में यही समझना है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में कोई नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं, आती है, तो आपको ये समझना है कि वह शब्द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है। आसानी से आप पहचान सकते हो, पहले 4 में से ये शब्द देखोगे, उसके बाद में आप दूसरा शब्द इनके जस्ट बाद में आने वाला 2 शब्द देखोगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नाउन है कि क्या है। अगर नाउन है तो ये चीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कहलाएगी। अब इसका तीसरा प्रकार जो है वो है पजेसिव्स। पजेसिव्स, पजेसिव प्रोनाउंस भी आपने देखा, यहां पर है पजेसिव डिटरमाइनर्स, POSSESSIVES, पजेसिव्स, पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए पजेसिव डिटरमाइनर्स, पजेसिव्स का मतलब होता है अधिकार सूचक, अधिकार सूचक निर्धारक। तो कौन कौन से देखिए, इज, उसका, उसकी, पुरुष के लिए होता है, और हर, उसका, उसकी, स्त्री के लिए इट्स, आइडियस, इट्स, इसका, THEIRS, their, सॉरी, उनका, OUR, our, हमारा, योर, YOUR, योर, आपका। तो ये चीजें जो है वो पजेसिव डिटरमाइनर्स है, अधिकार बताने का कार्य करते हैं। कैसे, आप देखिए, उदाहरण के लिए, his father, FATHER, father is a doctor। ठीक है। दूसरा, her brother is an intelligent boy। ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, its price is very high। फिर देखिए,
There parents, parents, parents are their parents are very kind, very kind, KIND। फिर देखिए our house is very hard, और देखिए your mother is going to market। अब देखिए इनके प्रयोग का तरीका वही है, इनके जस्ट बाद में डिटरमिनर्स के जस्ट बाद में जो है वो नाउन का आना जरूरी है, नहीं तो ये प्रोनाउन हो जाते हैं। तो नाउन जब आती है इनके जस्ट बाद में तो ये कहलाते हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर्स। जैसे देखिए ही, जस्ट बाद में नाउन, ठीक है, जस्ट बाद में नाउन एंड प्रोनाउन, हर के जस्ट बाद में नाउन, इट्स प्राइस, प्राइस मूल्य क्योंकि नाउन है, इट्स के जस्ट बाद में नाउन, देयर के जस्ट बाद में नाउन, पेरेंट्स, अवर के जस्ट बाद में नाउन, हाउस, और योर के जस्ट बाद में नाउन, मदर। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ही, हर, इट्स, देयर, अवर, योर, इनके बाद में अगर जो है कोई नाउन आता है तो आपको इनको समझना है पॉजेसिव्स, पॉजेसिव्स डिटरमाइनर्स, अधिकार सूचक निर्धारक। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला अपना जो है डिटरमाइनर्स वो है क्वांटिटीफायर्स। क्वांटिटीफायर्स, क्वांटिटीफायर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा प्रकार क्वांटिटीफायर्स, QUANTIFIERS, क्वांटिटीफायर्स। क्वांटिटीफायर्स का मतलब होता है मात्रा सूचक निर्धारक, मात्रा बताने वाले, संख्या बताने वाले भी कह सकते हो आप यहाँ पर। तो इसमें देखिए कौन कौन से, सबसे पहले आप देखिए सम, मच, लिटिल, फ्यू, मोर आदि। मतलब जो भी शब्द संख्या के बारे में या मात्रा के बारे में जानकारी देते हैं वे शब्द जो है वो क्वांटिटीफायर्स। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा वैसे तो, लेकिन ये मात्रा और संख्या दोनों बताने का कार्य करते हैं। जैसे सम कुछ, मच ज्यादा, लिटिल थोड़ा, फ्यू कुछ, मोर ज्यादा। तो ये सब जो है वो मात्रा या संख्या बता रहे हैं। तो इनके उदाहरण देख लीजिए, जैसे there are some milk
सॉरी some money in the pocket। दूसरा देखिए, there is a little water in the pot। There are a few books on the table। I want more pens। फिर पांचवा उदाहरण देखिए, इसमें मच के बारे में देखिए एक्सरसाइज उदाहरण। मच का उदाहरण देखिए, ही पजेस PO double S possesses much knowledge knowledge about इंग्लिश। तो ये प्रत्येक का एक उदाहरण हुआ। इनमें भी देखिए आप नियम वही है, जैसे सम आया है, लिटिल आया है, फ्यू आया है, मोर आया, मच आया। इनके जस्ट बाद में देखिए आपको मिलेगी नाउन, मनी, धन, वाटर, पानी, बुक्स, पुस्तकें, नॉलेज, ज्ञान। जरूरी नहीं कि जो है वो क्वांटिफायर्स है या पॉजेसिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो है वो शुरुआत में ही आए, बीच में भी आ सकते हैं, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन उनके जस्ट बाद में संज्ञा का आना जरूरी होता है, तभी जाकर के वो डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। तो ये जो है वो अपने चार प्रकार थे डिटरमाइनर्स के, जिसमें पहला प्रकार आर्टिकल्स का जो हमने कल देखा, और आज जो है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर्स, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स और क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स के बारे में जाना। तो आज आपको जो है वो गृह कार्य के लिए आपको प्रत्येक, जिसमें आर्टिकल वाला पहले कर चुके हो, तो आज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो मैंने बताया चार, तो प्रत्येक की दो दो उदाहरण, दो दो सेंटेंस आपको अपने स्वयं के लिखने हैं, और फिर पॉजेसिव्स के दो दो, और फिर क्वांटिफायर्स के दो दो सेंटेंस अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करना है। आपको केवल प्रयास करना है कि आपने क्या सीखा, कितना आपको समझ में आया, इसका प्रयास करना है। गलतियां होगी तो भी कोई परेशानी जैसी बात नहीं है, उनमें सुधार होगा, और मैं जो है वो उनको वापस बताने का प्रयास करूंगा और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा,
ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपको प्रयास करना, बिना प्रयास के जो है वो आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाओगे, वो ऐसे कैसे रहेगी। इसलिए समझने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करना ज़रूरी है। और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप जो है ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हो, कह सकते हो। और होमवर्क करके प्रत्येक बच्चे, कुछ बच्चे जो है वो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो आप में से प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो 6 का है, 7 का है, 8 का, 9 का, जिस भी क्लास का है, उसको जो है वो एक कॉपी इंग्लिश की बना करके और उसमें नियमित रूप से डेट वाइज जो है काम करना है, टॉपिक लगा करके, दिनांक लगा करके, और फिर जो है वो एक्सरसाइज बढ़िया व्यवस्थित तरीके से जैसा निर्देश दिया जाता है ऐसा करके पिक्चर को जो है उसके पेज की फोटो लेकर के जो है वो ग्रुप में भेजे। और इसमें जो भी मिस्टेक्स होगी मैं देखूंगा बच्चों को कितना समझ में आया, कौन सा क्या समझ में नहीं आया, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन चीज़ों को मैं वापस जो है वो आपको बताने की कोशिश करूँ। तो आप जिसने भी, एक बात और, जिसने भी अपनी स्कूल का चैनल जो है गायत्री स्कूल सांचौर का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, उसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन जो साइड में दिया हुआ है उसको दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपने स्कूल से अपलोड किए जाएंगे उनके बारे में नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें। और काम नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि अब कौन देखे, कौन करे, कौन देखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगी लॉकडाउन के बाद में, तो उसमें मैं नियमित रूप से जितने भी मैंने करवाए टॉपिक बोर्ड पर वो सभी जो है वो मैं डेट वाइज चेक करूँगा। जिसने किया हुआ है, किसने नहीं किया हुआ है, ये मैं देखूंगा। और ये काम जो करवाया जा रहा है वो वापस स्कूल में, क्लास में नहीं करवाया जाएगा, इसलिए ध्यान रखें और इस कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज इतना ही, कल जो है हम इससे आगे बड़े टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।